हेलो दोस्तों, दिस इज मेरा फ्रॉम एनसीआर मोटरसाइकिल्स। आज की जो वीडियो है बेसिकली वाइब्रेशन के ऊपर है। वाइब्रेशन कैसी, बाइक हमारी बिल्कुल सही होती है, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट चल रही है, बट आप या तो एलॉय व्हील डलवा दो या चैन स्पॉकेट चेंज करा दो या कुछ भी ऐसा पीछे का पहिया का काम करो उसके बाद एक अजीब ही वाइब्रेशन आती है। वाइब्रेशन कैसी, कोई ये स्टार्ट होने वाली नहीं। जब बाइक चलते हो तो चलते हुए जब सेकंड गियर या फर्स्ट गियर है तो उसके बाद ना एक अलग ही, मतलब वो मैं बता नहीं सकता, ना ही वो वीडियो में महसूस होएगी, वो कहीं महसूस नहीं, वो जब राइडर कोई चला रहा होता है उसी टाइम महसूस होती है। किस चीज़ की वाइब्रेशन होती है, बेसिकली जब हमारे पीछे जो टायर होता है उसमें स्प्रॉकेट जब लगता है, कपलिंग रबड़ फंसती है तो इंजन की एक जो झटका होता है वो शॉक अब्जर्वर, मतलब शॉक अब्जर्वर कहेंगे, क्या कहेंगे, स्पंज, हाँ कुछ ऐसे, मतलब उसका झटका जो है वो टायर तक ना पहुंचे ताकि बाइक का टायर हमारा स्मूथ चले। रबड़ देने का मकसद यही होता है पीछे कपलिंग रबड़ का, वरना चाहे तो डायरेक्ट फिट कर दे सकते हैं स्प्रॉकेट के साथ, है ना, जैसे साइकिलों में होता है या कुछ और वो होता है, डायरेक्ट होता है तो कर सकते हैं, बट उसमें जर्क आ जाता है एक ऐसा ना, इस तरीके से जर्क आता है जब चलाओगे आप सेकंड गियर या थर्ड गियर, तो एक अजब ही ऐसा लगेगा कि गाड़ी बहुत हाई गियर में और ढक 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 अजीब ही तरीके से चलेगी। तो पहले आपको दिखाता हूँ यहाँ से क्या है। देखो जैसा ये है, टायर सही घूम रहा है, मूवमेंट बिल्कुल सही है। अब इस साइड आओ आप, जैसे कि हम यहाँ पे ब्रेक दबा लेंगे, ये आपको पहले ही क्लियर कर दूँ, ये खाली बुलेट के अंदर सिंगल डिस्क वाली, इसमें पीछे डिस्क ब्रेक नहीं है, वो भी रीज़न बता दूंगा क्यों। हमने ब्रेक दबाया, इसके जो ब्रेक हैं, फ़ायदा है इस गाड़ी के अंदर, ये जो ब्रेक्स हैं ये हमारे चैन स्प्रॉकेट को रोक लेते हैं। जैसे दबाया, अब ये टायर जाम है इसके अंदर, अब देखो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। जो होता है ना रबड़ का मूवमेंट, आप चाहे रबड़ नहीं डाल दो मगर एक ना स्पंची रहता है, हल्का सा ना मूवमेंट स्पंची टाइप रहता है कि जैसे कोई स्प्रिंग हो कुछ हो, तो वो चीज़ रहती है, तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या है, बेसिकली स्प्रॉकेट के अंदर टायर का जो एलॉय व्हील है, एलॉय व्हील जाम हो गया भाई, बहुत से एलॉय व्हील में यही टेंशन रहती है, चक्करबाजी, तो इसलिए तो एलॉय व्हील को थोड़ा सा अवॉइड करा करो जो आफ्टर मार्केट होते हैं, और अगर करो तो कोई अच्छे कंपनी का यूज़ करो। डबल डिस्क में क्या है ये सब बताऊंगा वीडियो के एंड में, पहले इसमें दिखाता हूँ कि क्या करनी है, ठीक है। इसके लिए मुझे टायर निकालना पड़ेगा, स्प्रॉकेट निकालना पड़ेगा। देखो तो खोल लिया है, अब ये चेक करते हैं कि जाम कहाँ हो रहा है। हम इसको सब कुछ निकाल के देखेंगे यहाँ पे, ये कहाँ टाइट हो रहा है। अभी तो जैसे देख रहे हो ये स्पंची, ये चीज़ तो टाइट करने के बाद क्यों स्पंची नहीं रह रहा, ये कहीं पे टच हो रहा है या तो, अच्छा ये इसमें टच हो रहा है, जब टाइट कर रहे हैं ना यहाँ पे टच हो रहा है। ये बहुत से केसों में ये हिस्सा जाम होता है इस जगह, इस केस में यहाँ पे लग रहा है। ये मतलब एलॉय व्हील जो इसकी बनावट है ये बड़ी है, इसके साथ ये सीन है, ये एलॉय व्हील की बनावट जो ये बड़ी है। तो वैसे आप देखना, जैसे आपने ये लगाया, ठीक, देखो आवाज़ आ रही है, ये टच नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे पहले हमारा ये स्पेसर लगना चाहिए। जैसे ये दबाया, हाँ ये टच हो रहा है। तो बेसिकली ये ज़्यादातर ये आप इस चीज़ को खुद नहीं करवाओगे, इसमें 2-3 चीज़ होती है, तो आप किसी मैकेनिक, अच्छे मैकेनिक की निगरानी में करो। कहते हैं ना वो स्टंट अंडर समथिंग लाइक दैट इन इंग्लिश। तो इसलिए वो ये कि ये चीज़ थोड़ा सा टेक्निकल आ जाता है, मैं ये नहीं कह रहा आप टेक्निकल नहीं हो, बट किसी मैकेनिक के थ्रू कराओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये ज़्यादा आता है मेरे, ये वाला जो केस आया ना, ये आउटर साइड का, ये फर्स्ट टाइम आया है मेरे पास। जितने केस आए हैं वो सब है कि ये एरिया बहुत मोटा होता है एलॉय व्हील का, जो आफ्टर मार्केट होते हैं, तो वो इस जगह आकर जाम हो जाते हैं, ठीक। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, या तो हम यहाँ स्पेसर एक लगा सकते हैं, बट वो हर बार पंचर का होगा, तो मैं फ़िलहाल क्या करूँगा, इसको ग्राइंडर से घिस दूँगा थोड़ा, ठीक। आइए इसको घिस लेते हैं। फिटिंग के बाद इसको बताता हूँ कि इसका क्या, मतलब दिखाई देता हूँ कि कैसा रहा।
क्योंकि इसमें जैसे बताया 3-4 तरीके से जाम होता है, वो सब समझा दूंगा। डबल डिस्क वाली में और बाइकों में क्यों नहीं देखना वो भी बताता हूँ। तो इसको पहले फिट कर लेते हैं। सो हो गई ये कंप्लीट। अब देखिए मैंने ये ब्रेक मारे और इसमें ये हल्का सा स्पंची है, ये देखो ये चीज़ होनी चाहिए। इधर आके देखो, ये ब्रेक दबा रखे हैं, ये देखो इस पॉकेट रुका हुआ है, ये स्पंची। अब ये क्या होगी, जो इंजन की जो वाइब्रेशन है, जो एक जब बाइक चलाते हैं तो एक इंजन की जो वाइब्रेशन आती है, जो झटका आता है, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। कपलिंग रबड़, बेसिकली कपलिंग रबड़ का मतलब यही होता है ताकि हमारा कोई झटका एलॉय व्हील पे, टायर पे, किसी भी चीज़ पे ना आए और वो बुश का काम करे। तो इसलिए होती हैं वो रबड़े। और अगर हमारा स्पॉकेट और एलॉय व्हील दोनों टच होंगे तो रबड़ का कोई सेंस नहीं बनेगा, कुछ काम नहीं करता। और डिस्क ब्रेक वाली में क्यों नहीं होता, मैं बताता हूँ आपको। डबल डिस्क वाली में क्या है, स्पॉकेट यहाँ पे लग गया, उसका यहाँ पे अडेप्टर प्लेट आ गई, फिर एलॉय व्हील आ गया। डिस्क ब्रेक जो लगा हुआ है वो हमारा रिम में लगा हुआ है। तो ब्रेक मारेंगे तो रिम रुक जाएगा। कहीं आप सोचो भाई रिम रुका भाई, तो भाई ये तो रम्मी भाई ने बोला था। तो पहली हर वीडियो का एंड ज़रूर देख लेना। डिस्क ब्रेक वाली के जो ब्रेक्स हैं वो हमारे एलॉय व्हील के अंदर ही होते हैं। ब्रेक मारोगे तो एलॉय व्हील जाम हो जाएगा। तो उसका तरीका ये, आपने ब्रेक मार के आपको स्पॉकेट हिलाना है, उसका उल्टा करना है। यही छोटी बाइकों में होता है जिसमें डिस्क ब्रेक, मतलब जिसमें भी ब्रेक्स हैं सब बाइकों में। किसी में भी इनफील्ड इस वाले मॉडल के अलावा, पुराने मॉडल के अलावा बुलेट के अंदर किसी में भी स्प्रॉकेट के अंदर ब्रेक नहीं आया है। यहाँ तक कि कोई भी बाइक हो, सबके अंदर स्प्रॉकेट अलग और ब्रेक जो हमारे होते हैं ड्रम में होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, भावना में मत बहना कि बोलो रम्मी भाई ने बोला भाई ब्रेक मारने पर नहीं घूम रहा, स्प्रॉकेट हिल नहीं रहा तो कपलिंग रबड़ ख़राब है, डाल दो। ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो झटका बता रहा हूँ, जो वाइब्रेशन है, ये खाली मतलब ना लफ्ज़ों में बयान हो सकती है, ना मैं वीडियो में दिखा सकता हूँ, क्योंकि वो बस महसूस होती है। ये जब भी आएगी जब आपने या तो इसमें चैन सेट डलवाया है, या आपने एलॉय व्हील डलवाया है, या कुछ भी ऐसा काम कराया है, जो कुछ जुगाड़बाजी कराई है। इस पॉकेट डालने से क्यों होगा, अगर आप ओरिजिनल भी लोगे, कभी कभार ढलाई में फ़र्क आता है तो वो रिम से मैच नहीं हो पाता है। तो होप आप भाई समझ गए होंगे कि क्या करना है। तो ऐसे होएगी इसकी वाइब्रेशन ख़त्म। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना इंतजार कि मेरे वीडियोज़ का। मिलते हैं बहुत जल्दी नए वीडियोज़ के साथ। बी सेफ, राइड सेफ, ड्राइव सेफ।